हाँ आ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। ध्यान से सुनो। उससे मत बोलो। देखो भाई, तो आज का कार्यक्रम है अपना उमंग कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम है? उमंग कार्यक्रम। अब उमंग क्यों चलाया गया, क्या जरूरत पड़ी उमंग की? तो उमंग शासन के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। उमंग की जरूरत इसलिए पड़ी कि बच्चों के स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ रहा था। अब शारीरिक स्वास्थ्य क्या है? क्या है शारीरिक स्वास्थ्य? जैसे 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 तुम्हारी बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चा किशोर अवस्था में जाता है, तो उसके शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं और मानसिक परिवर्तन भी होते हैं क्या नहीं होती? तो उसकी जो नए नए उसके जीवन में जो सवाल है, जिनके उत्तर उसको नहीं मिल रहे हैं और जिनके उत्तर उसको गलत तरीके से मिलेंगे, गलत सहपाठियों से मिलेंगे, तो जिससे वो गलत रास्ते पर जाने की उसकी संभावना रहती है। वो नशा पत्ती कर सकता है कि अरे बहुत मजा आता है, गलत सूचना मिल गई, अब पता पड़ा उसको लत लग गई गुटखे की, तंबाकू की, सिगरेट की, या मान के चलो कोई नशा पत्ती लिक्कर है, कोई विस्की बियर की, तो उससे क्या होगा? उसका जीवन तबाह हो सकता है, कल के वो एडिक्टिव हो जाएगा। तो उसको गलत रास्ते से बचाने के लिए शासन ने, सारी चीजों ने मिलकर, जितनी संस्थाएं हैं, महिला आयोग भी इसमें शामिल है, खासकर महिलाओं की चिंता की वजह से कि एक समय के बाद में उनके शारीरिक परिवर्तन भी आते हैं, ठीक है, मासिक चक्र स्टार्ट होता है, महीने वाला सिस्टम है, तो जिसकी जानकारी नहीं रहती है लड़कियों को खासकर, तो उसको मतलब अवेयर करने के लिए, हर चीज की जानकारी के लिए कि भाई हाइजीन से बचने के लिए, हाइजीन क्या होता है? संक्रमण, तो जिससे कि गलत चीजों का इस्तेमाल करने की बजाय अपनी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। और जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी परंपराएं चल रही हैं कि नहीं साहब, इस पीरियड में, जब पीरियड का टाइम रहेगा तो इस पीरियड में अपन जो है रसोई में नहीं जाएंगे, हैं कि नहीं परंपराएं चले, खाना नहीं बनाएंगे, नहाएंगे नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। हमने उमंग बुक जो अपन को शासन से प्राप्त हुई है उसका अध्ययन किया, उसमें बताया गया अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, डेली नहाना चाहिए और भोजन बनाने में कोई समस्या नहीं है। तो ये कुरीतियां हैं और जिन कुरीतियां को अपन को सामना करना है। कुछ लड़कों के लिए भी है कि नहीं साहब सिगरेट पिएंगे तभी बड़े कहलाएंगे, मर्द कहलाएंगे, ऐसा है भाई? गांव में कहते हैं लोग, अरे तू क्या बच्चा है, लो पियो सिगरेट। तो ऐसा नहीं है, गलत काम गलत होता है, उसको बढ़ावा किसी भी तरीके से अपन को नहीं देना है। और उसी के तहत उमंग कार्यक्रम चलाया गया, जिसका प्रशिक्षण हमने पिछली साल हमको दिया था शासन ने, बाकायदा सोनर गए थे। अब उसमें कई चीजों की जानकारी है। अब जैसे इसमें किस किस ने मिलकर इस संस्था को चलाया और शुरू किया, इसमें तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान दिया गया है, खासकर किशोरों के प्रति। तो कार्यक्रम का क्या नाम है? उमंग स्कूल हेल्थ एवं वेलनेस कार्यक्रम। उमंग स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम। ये कार्यक्रम ऐसा है कि बड़ों को भी देखना चाहिए, पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, जो लोग बड़े हो गए हैं उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर इस कार्यक्रम को वो समझेंगे तो उनके बच्चों को वो ठीक ठाक उनकी परवरिश कर पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। और आप लोगों को भी समझना चाहिए। आपके सहपाठियों में से हम जो है, आपके एक लड़कियों में से, लड़कों में से एक फ्रेंड बना देते हैं, जिसको सहेली कहते हैं, तो वो उसको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो तुम किसको बताओगी? अपनी सहेली को। उससे हम कंसल्ट करेंगे कि उसको क्या समस्या है। लड़कों में भी एक बना देंगे फ्रेंड, या उनका जो सहपाठी, साथी, साथी भी बोलते हैं, साथिया बोलते हैं वैसे, साथिया, तो एक इनका साथिया बना देंगे। उनकी कोई समस्या है, जब सबसे जो होशियार बच्चा है उसको बना देंगे, जो समझता है, जैसे अभिषेक है, कोई भी जो रेगुलर आता है, तो उसको हम ट्रेनिंग देंगे, वो समझेगा तो उसको पता पड़ेगा कि भाई क्या समस्या है। अब इन लोगों की समस्याएं ये जानती हैं, समझ में है? मुझे आ गई, उनकी हंसी उड़ रही है, अरे यार तू तो बड़ा हो गया। और भी कई समस्याएं हैं,
जो नहीं बता पा रहा है खुल के, तो उन पर भी हमको चर्चा करना है। चर्चा का मतलब ये नहीं है कि आपको गलत नॉलेज नहीं दी जाएगी, चर्चा सिर्फ इस पर्सपेक्ट में की जाएगी जिससे कि जानकारी ना होना ही दुख का कारण है। अगर आपको सही जानकारी नहीं मिलेगी तो फिर आप किसी ना किसी सोर्स से गलत जानकारी लेंगे, किसी ना किसी सोर्स से क्या लेंगे, गलत जानकारी लेंगे। और जब गलत जानकारी आप किसी ना किसी सोर्स से लेंगे, तो जब गलत जानकारी लेंगे तो सिंपल सी बात है कि गलत रास्ते पर जाएंगे। इसलिए सही जानकारी बच्चे को मिले और उसका हेल्थ एवं वेल्थ, ठीक है, दोनों का ही सुधार हो। तो उमंग कार्यक्रम को आयुष्मान भारत के अंतर्गत, आयुष्मान भारत मतलब भारत का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे, अंदर स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम से जोड़ा गया है। ये स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के शासन संयुक्त तत्वावधान में यूएनएफपीए के सहयोग से निर्मित की गई, ठीक है, संयुक्त तत्वावधान से, ठीक है। इस मार्गदर्शन में किशोर किशोरियों के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण विषय भी शामिल है। अब इसमें अगर आप देखा जाए तो होने को तो बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं जो अपन आप लोगों को करवाएंगे, लेकिन खासकर किशोरों में पेरेंट्स को ये सुनने में आता है कि भाई हमारा बच्चा गुस्सा जल्दी हो जाता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो गुस्से वाली आज अपन एक्टिविटी करवाएंगे, 60 मिनट की है। मानसिक स्वास्थ्य आज का अपना टॉपिक क्या है, मानसिक स्वास्थ्य। देखो एक बात और मैं बता देता हूं इस विषय में भी, आज जितने रोग पैदा हो रहे हैं, आज जितने रोग पैदा हो रहे हैं ना, उनका कहीं ना कहीं कारण शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। आपको भ्रम हो गया किसी विषय में कि मैं कमजोर हूं, तो डेफिनेट मान लेना कि आप कमजोर हैं। जैसा आपका मन हो जाएगा वैसा ही, जैसी आपकी विचारधारा हो जाएगी। यहां तक कि गौतम बुद्ध जो कि सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक माने गए हैं, उन्होंने कहा है कि जैसा आप विचारोगे वैसे ही बन जाओगे। अगर आप कहोगे कि मैं कमजोर हूं तो आप कमजोर बन जाओगे, अगर आप कहोगे कि नहीं मैं कमजोर नहीं हूं तो आप कमजोर नहीं हैं, और हैं तो उसमें सुधार लाएंगे। तो अपने विचारों को सुधारो। आप ये मत कहो कि मैं पढ़ने में कमजोर हूं, या अगर कहीं कमजोरी है तो उसको दूर करो, अगर कहीं कमजोरी है तो उसको दूर करो। आप जैसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में कई समस्याएं आती हैं अपन को, टेंशन है, किसी प्रकार की समस्या है, ठीक है। किससे काम है आपको, रुपये से, तो किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसके बारे में अपन, किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको आप बता सकते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको आप बता सकते हो, ठीक है। अब मानसिक स्वास्थ्य में क्या है, मानसिक स्वास्थ्य में कई चीजें हैं, ठीक है। आप किसी को गुस्सा आता है, ये भी मानसिक स्वास्थ्य में आता है। खासकर गुस्से एक ऐसी चीज है कि किसी ने आपको गाली दी, भाई वो उसकी समस्या है, उसने गाली दी, तुम्हारी समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें गुस्सा आ जाता है तुरंत। अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो अपन उसको बुरा मानते हैं, मानते हैं? नहीं मानते। तो किसी ने आपको गाली दी तो आप उसका बुरा मान रहे हो। आप ये भी कह सकते हो ठीक है चिल्ला, हमारा क्या जाता है, तू चिल्ला करे हम जा रहे। अगर आप किसी के गुस्से को ले रहे हैं, किसी ने आपको टेंशन दी तो आप स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि टेंशन उसने दी और आपने ली। अगर आप ये भी कह सकते हो मैं नहीं लेना चाहता, नहीं लेना मुझे टेंशन। किसी ने गाली दी तो आप कह दो नहीं लेना मुझे गाली तेरी, तू घर जा। अगर कोई चीज देता है कोई तो तुम ले रहे हो तब ना,
तो मत लो। तू तेरी गाली को, मतलब ये दिख रहा है, इससे ये सिद्ध हो रहा है कि उसके संस्कार झलक रहे हैं कि उसके माँ बाप ने उसकी कैसी परवरिश की, या उसको गलत संगत मिली। भाई आप तो सही हो ना, आप सही हो कि नहीं? तो आपको ये परिचय देना है। और गुस्सा, अगर किसी ने गाली दी और तुम्हें गुस्सा आया तो समस्या तुम्हारे अंदर है। बटन, भैया बटन दबाती है तो लाइट जल जाती है। उसने तुम्हारा बटन दबाया तो तुम्हारे अंदर लाइट जल गई। उसने तुम्हें गुस्सा, उसे पता था कि गाली देंगे तो गुस्सा आएगा ये फूट फूट के, और मार के चलो, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए और तुमने उठाकर पत्थर मार दिए, समस्या खड़ी होगी। अब जेल होगी, बाल सुधार गृह में जाओगे। तो गुस्सा भी एक प्रकार की समस्या की बहुत बड़ी जड़ है। तो इसका मानसिक स्वास्थ्य में आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा गुस्सा। क्या रहेगा? गुस्सा। ठीक है, गुस्से को अपन क्रोध प्रबंधन के द्वारा समझेंगे। किसके द्वारा समझेंगे? क्रोध प्रबंधन। भाई हर चीज का इसमें यही सिखाया जाएगा। उमंग का कार्यक्रम है, ये हर मंगलवार को शासन के द्वारा चलाया जा रहा है। ये प्राइवेट स्कूल का मुझे पता नहीं, लेकिन शासकीय अपना सरकारी स्कूल है, तो इसमें अपन चलाते हैं कार्यक्रम। ठीक है, हम विज्ञान के टीचर हैं तो हम लोगों को विशेष कर बुलाया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि गुस्सा कैसे पता पड़ेगा अपन को गुस्सा कब आ रहा है? गुस्से की पहचान, सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुस्से की पहचान करेंगे। ठीक है, तो हर व्यक्ति को सत्र का परिचय मैं दे रहा हूं कि हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी विशेष परिस्थिति में गुस्सा या क्रोध आ जाता है ना। तो ये कभी कभी सकारात्मक भावना होती है, तो कभी कभी कैसी हो जाती है? नकारात्मक भावना भी हो जाती है। शिक्षक विद्यार्थियों तो जैसे हमारे लिए है कि हम आपको बता रहे हैं कि भाई गुस्सा और क्रोध का प्रबंधन कैसे करना है, कैसे अपन को सीखना है कि गुस्से पर कंट्रोल रहे, क्रोध पर कंट्रोल रहे। गुस्से की पहचान कैसे करेंगे? पहचान ठीक है, तो गुस्से की पहचान अपन करेंगे। एक यहां कब कब गुस्सा आता है। ठीक है, मुझे गुस्सा आता है जब, तो आपसे पूछेंगे कि कब आपको गुस्सा आता है, कब? तो अपन यहां लिखेंगे कितने कारण हैं गुस्से, आप बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा। तो रानू, तुम्हारा रानू नाम है, खड़ी हो जाओ। तो रानू बताएगी कि मेरा आंसर है कि किशोर अवस्था, जो तुम्हारी आयु चल रही है, जो कि 10-12 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है, जिसको किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था में होने वाले भावनात्मक परिवर्तनों के कारण एक गुस्सा आता है। ठीक है, अच्छा तुम बताओ, तुम्हें गुस्सा कब आता है? बताओ, अपना कोई भी कारण, कभी तो आता होगा तुम्हें गुस्सा, बताओ कारण। बहुत सारे कारण है मेरे पास, लेकिन तुमसे पूछना चाहता हूं, वो लिखेंगे अपन। जल्दी बताओ, सोचो मत, सुनो मत, अच्छे से आराम से बताओ। भाई ये कार्यक्रम में मारने पीटने का नहीं है, ये बताया इसलिए गया है, पूरी शिक्षा बाल केंद्रित है। आप प्रमुख हैं, हम आपके सहयोग करता है, हम आपको सिखाएंगे। खेल खेल में शिक्षा चल रही है। तो उमंग कार्यक्रम ये है कि इसके द्वारा उन्मुक्त रहना है आपको, प्रफुल्लित रहना है आपको। क्या क्वेरीज है आपकी, क्या परेशानी है, क्या सवाल है, उनको सॉल्व किया जाएगा। इसी को कहते हैं उमंग कार्यक्रम। उन्मुक्त रहो, स्वच्छंद रहो और बताएं। तुम खड़ी हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? स्वार्थी। स्वार्थी, बताओ तुम्हें कब गुस्सा आता है? अरे कोई तो कारण होगा भाई, मम्मी ने रोटी नहीं दी,
या कोई कारण है या देर हो गए या कोई चीज तुम्हें देर से मिली, जब कोई आप पर चिल्ला, ठीक है, जब कोई चिल्लाता है, ठीक है, यानी कि तेज आवाज में जब आपसे कोई बात करता है तो आपको गुस्सा आता है। बैठ जाओ। अभिषेक बताओ, तुम्हें कब गुस्सा आता है? जब कोई हमको गाली दे। अच्छा ठीक है, बैठो। तो कोई गाली देता है यानी कि अपशब्द बोलता है, ठीक है, गाली देता है, ये भी गुस्से का कारण है। जब कोई अपशब्द बोलता है तो अपन को गुस्सा आता है, अपमानित होता है, अपन को अपमानित लगता है, ठीक है। अगले खड़े हो जाओ। सचिन, तुम्हें कब गुस्सा आता है? जब कोई परेशान करता है। हाँ, जब कोई तुम्हें परेशान करता है, ठीक है, कोई परेशान करता है। परेशान करता है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगले खड़े हो जाओ। तुम्हें कब गुस्सा आता है? जब सर हमें कोई परेशान करता है। नहीं तो कोई और समस्या बताओ तुम्हारी। कोई परेशान तो उसने बोला है, हट के बताना। और बताओ, धोखा दिए जाने पर गुस्सा नहीं आता तो ऐसे बताओ ना, ठीक है। मतलब कोई धोखा देता है, धोखा देने का मतलब है कि कुछ कहता है और फिर वो उस चीज को पूरा नहीं करता है, ठीक है। धोखा खाती है जब अपन गुस्सा आता है। कोई अपनी बात नहीं सुनता, ठीक है, नहीं सुनने पर, नहीं सुनने पर कोई अपनी बात नहीं सुनता तो अपन को गुस्सा आता है। चोट लग जाती है जब अपन को, जब चोट लगती है गुस्सा नहीं आता। बच्चा धरती को ही मारने लगता है, छोटा बच्चा देखा है तुमने कभी, और छोटा तुमसे छोटा, तो गुस्सा आता है उसको। अच्छा, जब टेंशन होती है किसी वजह से, तनाव पर, ठीक है, तो गुस्सा आता है तनाव पर। इसके निराकरण भी बताएंगे हम। धौंस जमाए जाने पर, जब कोई धौंस जमाता है, कुछ भी कुछ कहता है, तो धौंस जमाए जाने पर, धौंस जमाने पर, धौंस जमाने पर, मनचाहा कार्य ना होने पर, यह भी होता है ना अपने साथ कभी कभी, मनचाहा काम ना हो, मनचाहा काम ना होने पर, ठीक है। इतने कारण हैं अपने, इतने बिंदु हैं ये। मुझे गुस्सा आता है जब, कब? नहीं सुनने पर, धोखा देता है कोई, जब कोई चिल्लाता है, कोई गाली देता है, कोई परेशान करता है, चोट लगती है, तनाव पर, जब तनाव मुझे टेंशन होती है, या धौंस जमाने पर, कोई मुझ पर धौंस जमाता है, मनचाहा काम न होने पर। तो इतने कारणों से अपन को गुस्सा, और भी कारण होंगे कई। तो ये अपन ने गुस्से की पहचान की। अब तुम समझ गए गुस्सा कब कब आता है व्यक्ति को। अब गुस्सा आने के बाद उपरोक्त कारणों के अलावा शिक्षक अपनी ओर से कुछ अन्य कारण भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको कि सकारात्मक रिश्ते बनाए रखने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हमें गुस्सा कब, कैसे व क्यों आता है। कभी कभी संतुलित मात्रा में गुस्सा करना उचित, समान और स्वस्थकर भी है। सामान्यतः प्रत्येक, मतलब कभी कभी अगर उचित गुस्सा आ रहा है तो चल जाता है, लेकिन अनुचित गुस्सा किया तुमने और कोई बड़ा क्राइम कर बैठे तो वो गलत है, ठीक है। उससे तुम्हारा जीवन क्या है, छोटे से पत्थर से भी व्यक्ति मर सकता है। तुमने गुस्से में किसी को पत्थर मार दिया, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, तो तुम्हें भी जेल हो जाएगी जीवन भर। तो कहने का मतलब उससे तुम्हारा जीवन खत्म हो सकता है। गुस्सा किसी एक पल का गुस्सा किसी का जीवन बर्बाद कर सकता है। ये मानसिक स्वास्थ्य में नहीं आता है। जिसको ज्यादा गुस्सा आता है वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, ये माना जाता है।
सामान्य गुस्से में तो वो स्वस्थ है, लेकिन अगर किसी को हद से ज्यादा गुस्सा आता है तो वो मानसिक स्वस्थ नहीं है, वो दिमागी रूप से उसको सही नहीं माना जाता। समझ गए कि नहीं समझे? तो अगर अति हाइपर टेंशन, हाइपर क्रोधित होता है, कोई ज्यादा क्रोधित होता है तो उसको सही नहीं माना जाता, उसको फिर मानसिक, तुम्हें पता है मानसिक डॉक्टर भी होते हैं, दिमाग के डॉक्टर भी होते हैं, ठीक है, जो दिमाग का इलाज करते हैं, जरूरी। और एक और बात मैं तुमको क्लियर कर दूं, अगर आप दिमागी डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो आप पागल नहीं हैं। दिमागी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, 50 प्रकार की समस्याएं होती हैं। डिप्रेशन एक शब्द सुना होगा तुमने, आजकल चलता है कि मैं डिप्रेशन में हूं, उन्होंने कहा मैं डिप्रेशन हूं, मुझे टेंशन है, मैं डिप्रेशन हूं। तो वो पागलपन नहीं है, होता है कभी कभी, कोई ज्यादा टेंशन में चला जाता है, और अगर 14 दिन से ज्यादा समस्या ये बनी रहे तो फिर उसको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा टेंशन में है तो नहीं साहब, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप अपने घर वालों को बताएं खुल के, गलत विचार आ रहे हैं अपने दिमाग में तो उनको हावी ना होने दें अपने ऊपर। अपने माँ बाप को बताएं, पेरेंट्स को बताएं, टीचर को बताएं कि मुझे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं। ज्यादा टेंशन में रहता है तो आदमी जब ज्यादा टेंशन में मत जाता है, घर वाले कुछ नहीं माने तो वो कहते मैं मर गया, कहते कि नहीं किए? तो नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जीवन बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य है, इसको किसी भी कंडीशन में खत्म करने की कभी ना सोचें। हर सॉल्यूशन का फेल हो जाए कोई समस्या नहीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि फेल का फुल फॉर्म ही होता है फेल, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि सीखने की शुरुआत। जब आप पहली बार फेल होते हैं मतलब आप सीख रहे हैं, तो दूसरी बार सीखो, फिर सफलता मिलेगी। तो कभी भी जीवन समाप्त नहीं होता, फेल होना कोई बुरी बात नहीं। खूब फेल हो, दुनिया फेल होती है, फेल हो जाओ पास हो जाओ, फिर फेल हो जाओ पास हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार दौड़ोगे तो नहीं पहुंचोगे, दूसरी बार दौड़ोगे फिर कम दौड़ोगे, तीसरी बार दौड़ोगे, दौड़ते जाओगे तो जो तुम्हारा टारगेट है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पूरा कर लो। लोग 100 किलोमीटर दौड़ते हैं क्या नहीं दौड़ते, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। कभी कभी भीड़ आवेश में आकर राष्ट्रीय संपत्ति को तोड़ फोड़ या नुकसान भी कर देती है, तो ये भी गुस्से का एक पहलू है। अब गुस्से का प्रभाव, अपन गतिविधि 2 में पढ़ रहे हैं कि गुस्से का क्या क्या प्रभाव होता है। तो शिक्षक तो वो तो हम तुमसे पूछ चुके हैं कि गुस्सा जो है कब कब तुम्हें आता है, वो तुम बता चुके हो, ठीक है। अच्छा एक बात और है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि गुस्सा जब आता है तो तुमने देखा होगा कि जैसे डर होता है, सांप आ गया अचानक तो धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आ जाता नहीं? तो इसी प्रकार जब गुस्सा आता है तो अपने शरीर में कई परिवर्तन होते हैं या नहीं होते? तो तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ जैसे शारीरिक प्रभाव, दांत पीसना, अपन कहते हैं गुस्सा आ रहा मुझे, क्या कहते हैं कि नहीं कहते? तो दांत पीसना, नाक फूलना, चेहरा लाल होना, रोना, कभी कभी गुस्से में कुछ नहीं बनता तो वो रोने लगता है, ठीक है। सिर दर्द होना, गुस्से में सिर दर्द होने लगता है, सांस फूलना, आंखें लाल हो जाना, भूख खत्म होना, अधिक भूख लगना, मुट्ठियां खींचना, तो गुस्से के ये लक्षण है। अपन समझ जाते हैं कि अरे यार जैसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, मुक्का बना रहा हो, नहीं समझ में, मुक्का बना रहा दे भी सकता हो तो दूर हो जाओ वहां से, नहीं समझ में। तो व्यवहारिक प्रभाव, पैर पटकना, नींद ना आना, अधिक सोना, चीजें फेंकना। गुस्सा जरूरी नहीं है कि एक पल के लिए आए, हो सकता 24 घंटा बने रहे गुस्सा, ऐसा भी होता है। अपशब्द कहना, चिल्लाना, रोना, चिड़चिड़ाना। उपरोक्त चर्चा के बाद विद्यार्थियों को 5 समूहों में विभाजित करेंगे। तो तुम्हारे समूह बना दें, 2 जनों को तुम्हारा बन गया, 3 जनों को तुम्हारा बन गया, 3 का ऐसा समूह बना, ठीक है। अब हम तुमसे सवाल पूछेंगे, बताना, बन गया ना समूह? तुम्हारा क्या नाम है? संजना। तुम्हारा? स्वाति संजना का ग्रुप है। तुम्हारा रानी, तुम्हारा रोशनी, तुम्हारा ग्रुप है। अभिषेक, तुम तीनों का सचिन, तुम्हारा ग्रुप है, ठीक है। और तुम तीनों का ग्रुप है। अब कोई चीज तुमसे पूछी जाए ग्रुप में बताना, आपस में चर्चा करके बनने वाले, 3 तुम, 2 तुम, 2 तुम, 3 तुम, ठीक है। समझ गए ना? ग्रुप बन गए तुम्हारे, तुम सहपाठी हो गए आपस में, अब तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है।
अब तुम लिख लोगे अपने गुस्से को, भाई कब कब क्या क्या गुस्सा आता है, वो तुमको उन पर चर्चा करोगे आप, ठीक है। तो गुस्सा आने पर उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो अपन को निर्देश पानी पी सकते हैं। जब अपन को टेंशन होती है कुछ होती, एक गिलास पानी पी लो तो थोड़ी सी शांति मिल जाती है। अब सोचता हूं मैं क्या करना है यार, मेरा दिमाग खराब कर दिया, समझ गए। और संगीत सुन सकते हैं कि चलो बहुत टेंशन होगी, गाना सुनो, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, गहरी सांस ले सकते हैं, ऐसा करें। पेंटिंग बनाना, पेंटिंग बना सकते हो। खैर, जब गुस्सा आता है दिमाग काम करना बंद कर देता, उस टाइम पर रुक जाए एक पल, एक पल का रुक जाना ही गुस्से को टाल सकता है। क्या भी नहीं, बाद में देखेंगे, तो उससे हो सकता है तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। ठीक है, तो तुम समझ रहे हो। तो अपनी कॉपी में भी तुम्हें लिखना है, अपनी कॉपी में भी क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, शांत करने के तरीके, सकारात्मक पहलू। गहरी सांस लेना है, लिख लेना, लिख लो अपनी अपनी कॉपी में, लिखो गहरी। अब बोर्ड पे तो जगह नहीं है, मैं लिखवा दूंगा। गहरी सांस लेना है, ठीक है, और उल्टी गिनती करना है। शरीर में होने वाले बदलाव को भांपकर जल्दी से उस स्थान से हट जाना है। संगीत सुनना है, डांस करना, पेंटिंग करना, व्यायाम करना, पानी पीना, बाहर घूमने निकल जाना। यदि गुस्सा करना आवश्यक लगे तो स्वयं से कहना, मैं 2 घंटे बाद या कल गुस्सा करूंगा, करूंगी। ये सबसे अच्छी चीज है कि भाई मैं अभी गुस्सा नहीं करना चाहता, मैं बाद में करूंगी। उस जगह से हटकर अपने पसंद के किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। कुछ समय के लिए आंखें बंद कर लें। शुतुरमुर्ग देखा तुमने, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा पक्षी होता है। जब कोई समस्या आती तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, चलो हटो दुनिया से, भाई ज्यादा टेंशन होने से अच्छा है, जीवन खराब होने से अच्छा है कि देखना ही नहीं है हमें उस चीज को, उस तरफ देखो ही मत, वो भी ठीक है। समस्या को भी सॉल्व करना है, लेकिन अगर बेकार की समस्या है, व्यर्थ की चीज है, तो व्यर्थ को देखना ही नहीं। जीवन बहुत इंपोर्टेंट है, समझ गए। अभिव्यक्ति लिखकर भी कर सकते हैं आप, ठीक है। सक्रिय प्रबंधन, देखो ये तो अपने सकारात्मक हो गए। अब नकारात्मक देखो क्या क्या हो सकता है। हिंसा करना, जिससे आपको जेल हो सकती है, ठीक है, तो हिंसा नहीं करना है अपन को, ये नकारात्मक है। अपशब्द कहना नकारात्मक है, चीजें तोड़ना नकारात्मक है, किसी का गुस्सा किसी पर उतारना नकारात्मक है, स्वयं को हानि पहुंचाना, आदमी खुद को ही मारने लगता है नहीं गुस्से में, मैं ही मर जाता हूं, तो वो भी गलत है। चीखना चिल्लाना, निष्क्रिय प्रबंधन, किसी से भी बातचीत ना करना। कुछ लोग होते हैं वो चुपचाप हो जाते, किसी से कोई मतलब नहीं, तो वो भी गलत है। मुंह फुलाकर बैठ जाना गुस्से का, ये मतलब नकारात्मक पहलू है, ये सही नहीं है। सकारात्मक पहलू ये है जो हमने तुम्हें अभी बताया। मैं एक बार और तुमको सकारात्मक पहलू दोहरा देता हूं, उन्हीं को तुमको फॉलो करना है। अगर कभी गुस्सा आए तो सुन लो ध्यान से, लिख लिया, ध्यान से सुनो। गहरी सांस लेना, उल्टी गिनती गिनना, शरीर में होने वाले बदलाव को भांपकर जल्दी से उस स्थान से हट जाना, संगीत सुनना, डांस करना, पेंटिंग करना, व्यायाम करना, पानी पीना, बाहर घूमने निकल जाना। यदि गुस्सा करना आवश्यक लगे तो स्वयं से कहना, मैं 2 घंटे बाद या कल गुस्सा करूंगा, करूंगी। वह उस जगह से हटकर अपने पसंद के किसी कार्य पर ध्यान केंद्रित करना। कुछ समय के लिए आंखें बंद करना, ठीक है। लिखकर किसी समझदार विश्वसनीय व्यक्ति से चर्चा करके भी गुस्से को कम किया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर गुस्सा आया हो उसे सम्मानजनक तरीके से बताकर किसी विश्वसनीय व्यक्ति को उस व्यक्ति से बात करने के लिए कहना जिस पर गुस्सा आया है। ये तरीके हैं गुस्से से या गुस्से के नुकसान से बचने के लिए। मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है गुस्से पर अपना काबू।
मतलब अपने आप पर काबू ही विजय है। जिसका अपने आप पर काबू नहीं है उसको सफल इंसान नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उमंग में जुड़ने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। ठीक है, तो अगला कार्यक्रम कब होगा अपना? मंगलवार को होगा। और उमंग एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, शासन के द्वारा चलाया गया है। इससे आपकी हेल्थ एंड वेलनेस, मतलब आपके स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, तो अब रखेंगे आज से मानसिक स्वास्थ्य पर, जिसमें एक गुस्सा पर हर चीज पढ़ाएंगे। आज से रखेंगे कि नहीं रखेंगे ध्यान? सब लोग कहो हाँ, आज से हम गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे। उचित।